तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईटीएस थर्ड काउंसलिंग के बारे में। तो जो सीआईटीएस की थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, तो कुछ कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको सीआईटीएस कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो उन छात्रों के लिए हम ये वीडियोस लेकर आए हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं प्रोस्पेक्टस की तरफ लेकर चलता हूँ कि सीआईटीएस जो प्रोस्पेक्टस हमारा था, तो प्रोस्पेक्टस में हमारा क्या क्या बताया था। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी निम्मी ने सीआईटीएस एडमिशन के लिए जो अभी लिस्ट जारी की है कि अभी कितनी सीटें कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, तो इस लिस्ट को भी जारी कर दिया है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस लिस्ट को भी दिखाना चाहता हूं। तो पहले हम चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। तो प्रोस्पेक्टस हमारा क्या बोल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पूरा प्रोस्पेक्टस दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मतलब एडमिशन वगैरह होना है। तो पहले बात कर लेते हैं हम, क्या बोल रहा है कि जो हमारा सेकंड काउंसलिंग है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब आ जाती है बारी हमारी थर्ड राउंड मतलब थर्ड काउंसलिंग की, जो कब से शुरू हो रही है, आज से शुरू हो रही है। मतलब 30 जुलाई 2025 से 2 अगस्त तक हमारी ये सीआईटीएस की थर्ड काउंसलिंग है जो चलेगी। तो रिजल्ट ऑफ थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है आपका 3 अगस्त को। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड होगा। तो आप सभी को इस बार कैसे मतलब अपना जो ऑनलाइन थर्ड काउंसलिंग है कैसे करनी है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको फिल करना है, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट चांस है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट हमारा रहेगा स्पॉट राउंड। तो कोशिश यही है कि स्पॉट राउंड के लिए आपको ना जाना पड़े। बाकी जो नंबर हैं, आपके नंबर के हिसाब से भी आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेंगी। तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है हमें किस कॉलेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें होंगी तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं मेरी यही मतलब कोशिश है कि मैं आपको सही जानकारी प्रोवाइड कर सकूं, और इसी के लिए मतलब मैंने ये वीडियो बनाया है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो ये बोलते हैं कि वीडियो में फेक बताया है, ऐसा कुछ बताया है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जा रही है वो बिल्कुल सटीक जानकारी दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई भी फेक जानकारी दी जा रही है या गलत तरीके से बोला जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ जो निम्मी ने ऑफिशियल साइट पर, ये आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सीआईटीएस 2025 वैकेंसी लिस्ट। मतलब सीआईटीएस मतलब ये जो लिस्ट जारी की गई है, ये ऑफिशियल निमी ने अपनी साइट पर जारी किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पर भी जाकर आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। और ये कब की अपडेटेड लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं एज ऑन 29/7/2025। मतलब 29 तारीख, आज मैं 29 तारीख को इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो 29/7/2025 को कब की है, 21/11/10, मतलब रात के 9 बजे की वीडियो है ये। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी और कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, तो इन सभी को मेंशन किया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ कि किस कॉलेज में कहाँ पर कितनी सीटें हमारी खाली बची हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट आईटीओटी की। तो जैसे आप देख सकते हैं, बागर प्राइवेट आईटीओटी झुंझुना। तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीएसए की टोटल कितनी सीटें थी, 50 सीटें थी। फर्स्ट राउंड में कितनी सीट फिल हो गई, 15 सीट फिल हो गई। सेकंड राउंड में कितनी, 33 सीट फिल हो गई। प्रो एडमिटेड राउंड 2 इंक्लूडिंग ट्रांसफर, ट्रांसफर मिला के 10 सीटें हो गई। तो अभी कितनी वैकेंसी खाली है, टोटल 25 वैकेंसी खाली है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट में दिखाया गया है कि वैकेंसी अभी कितनी खाली है, 25 वैकेंसी खाली है। अब इस लिस्ट को तो निमी ने जारी किया है, तो ये लिस्ट तो फेक हो ही नहीं सकती है। बाकी उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं तो इतने में नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये बात मान सकता हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि ये सब फेक है, तो ये सब कुछ भी फेक नहीं है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बागर प्राइवेट आईटीओटी झुंझुना में इलेक्ट्रीशियन। तो आप देख सकते हैं 67 वैकेंसी खाली है। मतलब ये जो प्राइवेट आईटीओटी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट आईटीओटी की तरफ स्टूडेंट लास्ट में जाता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि प्राइवेट आईटीओटी में 67 वैकेंसी खाली है। तो आप देख सकते हैं फिटर की 44 पोस्टें खाली हैं, डीजल मैकेनिक की 38 पोस्टें खाली हैं, इलेक्ट्रीशियन। अब आ जाता है भोपाल आईटीओटी मध्य प्रदेश। तो एमपी की बात कर लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट आईटीओटी है, तो गवर्नमेंट आईटीओटी इलेक्ट्रीशियन की 12 पोस्टें खाली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 43 सीटें फर्स्ट राउंड में भर गई हैं, 59 सीटें सेकंड राउंड में भर गई हैं, 45 सीटें जो रही थी उसमें ट्रांसफर वगैरह मिला के टोटल हमारी 12 सीटें बच रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेंशन किया गया है इसने कि कितनी वैकेंसी खाली है, 12 वैकेंसी खाली हैं। उसके बाद फिटर की बात कर लेते हैं, अभी 31 वैकेंसी खाली है। मतलब
भोपाल आईटीओटी है, भोपाल आईटीओटी में अभी फिटर की 31 सीटें बाकी हैं। उसके बाद बेल्डर की बात कर लेते हैं, तो बेल्डर की 100 सीटें हैं टोटल, 50 सीटें अभी भी खाली हैं। ए, ये क्या लिखा है, बिजू पटनायक आईटीओटी तलचर, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा में इलेक्ट्रीशियन की 25 पोस्टें खाली हैं। तो ये गवर्नमेंट आईटीओटी की बात हो गई। अब मैं थोड़ा एनएसटीआई की तरफ भी आ जाता हूँ। एनएसटीआई की बात कर लेते हैं। तो एनएसटीआई की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं जैसा कि हम लिस्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी एनएसटीआई आती है। मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमें सर्च आइकन दिया गया है। तो सर्च आइकन में जैसे मैं बात करूँ कानपुर, मैं यहाँ पर लिखूंगा कानपुर। तो कानपुर जैसे ही मैं सर्च करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएसटीआई कानपुर का डेटा आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो एनएसटीआई कानपुर में एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर की कितनी वैकेंसी खाली है अभी, 18 वैकेंसी खाली हैं। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी की 8 पोस्टें खाली हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस की 0 पोस्ट है। सीएसए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की 0 पोस्ट बची है। ड्रेस मेकिंग की 10 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन फिल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिल हो चुका है। फिटर की बात करें, फिटर की भी पूरी सीटें भर चुकी हैं। कहाँ, एनएसटीआई कानपुर में। मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स की 2 पोस्टें बची हैं। मोटर मैकेनिक व्हीकल की 4 पोस्टें हैं। स्विमिंग टेक्नोलॉजी की 12 पोस्टें खाली हैं। टर्नर की अभी 2 पोस्टें खाली हैं और बेल्डर की 3 पोस्टें खाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर स्पेशली बात करें फिटर इलेक्ट्रीशियन की, तो फिटर इलेक्ट्रीशियन वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 पोस्टें खाली हैं। तो एनएसटीआई कानपुर में अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ बात करें, मैं डालूं एग्जाम्पल में जयपुर, ये मैंने जयपुर सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट आईटीओटी जयपुर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस की 6 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की 2 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रीशियन की 0, मतलब जयपुर में, जयपुर की जो गवर्नमेंट आईटीओटी है, तो उसकी भी क्या इतनी 0 पोस्टें बची हैं। तो अब आप सोचें कि आपको, मतलब आपके स्टेट का एनएसटीआई मिल जाए, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो ये बात का भी आपको मतलब विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जैसे ड्रेस मेकिंग की एनएसटीआई जयपुर में वुमेन में 9 पोस्टें बची हैं। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की 0 पोस्टें हैं। ऑफिस मैनेजमेंट की 0 पोस्टें हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की 0 पोस्टें बची हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एनएसटीआई मुंबई, मुंबई की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एनएसटीआई वुमेन मुंबई में कॉस्मेटोलॉजी की 8 वैकेंसी अभी भी खाली हैं, ये आप देख सकते हैं। ड्रेस मेकिंग की 13 वैकेंसी खाली हैं। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट खाली है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीएसए की अभी 11 पोस्टें खाली हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 9 पोस्टें खाली हैं। इलेक्ट्रीशियन की 8 वैकेंसी खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 10 पोस्टें खाली हैं। फिटर की कितनी है, 17 वैकेंसी खाली हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 वैकेंसी खाली हैं। मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल की 10 वैकेंसी खाली हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 18 वैकेंसी खाली हैं। टर्नर की 12 वैकेंसी खाली हैं। वेल्डर की 12 वैकेंसी खाली हैं। तो इस प्रकार वैकेंसी खाली हैं। अब बात कर लेते हैं हम एनएसटीआई हैदराबाद। कौन सी, हैदराबाद। तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट है, एनएसटीआई हैदराबाद, HYD, ये देख सकते हैं, ये आ गई हमारी कौन सी, एनएसटीआई हैदराबाद। इलेक्ट्रीशियन की 8 वैकेंसी खाली हैं। फिटर की 19 वैकेंसी खाली हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 पोस्टें खाली हैं। मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स 13 वैकेंसी खाली हैं। मोटर मैकेनिक व्हीकल की 10 वैकेंसी खाली हैं। वेल्डर की 21 वैकेंसी खाली हैं। तो इस प्रकार जो भी वैकेंसी या जिस भी टेट की वैकेंसी आपको देखनी है, तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है। जैसे आपको चेन्नई का देखना है, तो आप यहाँ पर चेन्नई लिखेंगे, तो चेन्नई की एनएसटीआई, अगर वहाँ पर वुमेन एनएसटीआई वुमेन होगी उसकी भी बताएगा, और एनएसटीआई जो एनएसटीआई रहेगी बॉयज़ के लिए तो उसकी भी बताएगा। तो सभी प्रकार की वैकेंसी को आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है, कि आपको ये देखना है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। अब आप सोचें कि आपको अपने होम टाउन में या आपके लोकल में ही मिल जाए, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी आधे से ज़्यादा फिल हो चुकी है। मतलब 50 से 80% तक वैकेंसी की हो चुकी है, और कहीं कहीं तो आपने देखा है 0 वैकेंसी खाली है। तो जहाँ पर 0 वैकेंसी खाली है, वहाँ पर अप्लाई करने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि निमी ने क्या किया है अपनी ऑफिशियल साइट पर इसे, मतलब वैकेंसी लिस्ट को दिया ही इसलिए कि आप सभी को ये नॉलेज हो सके कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको पता है नहीं, आपने वैकेंसी में मतलब फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट कर लिया, अब आपको वो कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आप बोलते हो कि सर ये कॉलेज नहीं मिला। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसा कर रहे हैं
कि वो अप्लाई तो कर रहे हैं, अब उनका नाम आ गया, वो ट्रांसफ़र राउंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र पता चला, ट्रांसफ़र के राउंड के लिए अप्लाई किया तो उनका सेकंड में नाम नहीं आया। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो कॉलेज आपको, जो एनएसटीआई आपको मिल रही है, आप उसमें जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। डॉक्यूमेंट्स आप सभी को, मुझे आशा है, पता ही होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने हैं, क्योंकि अब सीआईटीएस का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा स्पॉट एडमिशन। तो स्पॉट एडमिशन में आपको सभी को पता है डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। आपको जो भी आपको एनएसटीआई या आईटीओटी है उसमें आपको जाना होगा, जहाँ पर अगर वैकेंसी खाली होगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अन्यथा फिर आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। अब जो जिस भी कैंडिडेट्स का नाम नहीं आ रहा है, जिनका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अप्रेंटिसशिप वगैरह कर सकते हैं। तो मतलब आपको सीधी बात यह है कि खाली नहीं बैठना है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस बार सीआईटीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट आईटीओटी की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि हम अगर बात करें गवर्नमेंट आईटीओटी, तो वहाँ पर भी आपका 50 से 70 हज़ार रुपये खर्च होना है, और प्राइवेट में भी 1 लाख वगैरह, 1 लाख तक में आपका काम हो जाएगा। तो जैसा भी आपको जो भी लगता है, आप सभी मतलब अप्लाई कर दीजिए। बाकी मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी कॉलेज आपको सिलेक्ट अपने हिसाब से करना है, आपको अपने नॉलेज से करना है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। और एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें स्पॉट एडमिशन कब से होगा हमारा, 18 से 19 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट। तो जिनका भी नाम आ गया उनको फिजिकल इंस्टीट्यूट में कब जाना है, 22 अगस्त को। तो 22 अगस्त को उनको कॉलेज पहुंचना है, 22 से 25 अगस्त तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये इतनी जानकारी देना चाहता था मैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबको उसका रिप्लाई कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।